हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर हम आप सबों के लिए लाए एक नया एक्सपेरिमेंट आज का क्या है, उससे पहले हम आपको अपना सारा मटेरियल्स दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं 3 ग्लासेस है, 3 कैंडल्स हैं, एक इनो का पैकेट, एक ग्लास जार में वाटर, मैच स्टिक्स। और आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, हम इसमें दिखाएंगे कि आग के लिए क्या क्या चाहिए होता है। आग जलने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। आग जलने के लिए हमारे पास मेनली 3 चीज़ चाहिए होता है। एक वह चीज़ जो आग जिस पर हम आग लगा सकें, यानी फ्यूल, या सॉलिड भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है, और या लिक्विड भी हो सकता है। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होता है वो हीट, यानी हम किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए कुछ हद तक उसका हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहें इसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वह है हवा। आप सोच सकते हैं हवा आग जलाने के लिए? जी फ्रेंड्स, हवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना हम आग लगा ही नहीं सकते हैं। और आज के वीडियो में हम वही दिखाएंगे कि एयर इज वेरी इसेंशियल फॉर बर्निंग और कंबसन। हम लोग जानते हैं हवा बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, इसमें ऑक्सीजन भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं। तो इसमें से जो ऑक्सीजन है वो आग जलने के लिए इसेंशियल होता है। तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको दिखाएंगे कि ऑक्सीजन ज़रूरी है या नहीं है कंबसन के लिए। आप देख सकते हैं यह कैंडल जल चुका है। अब यह कैंडल बहुत ही अपने स्मूथली जल रहा है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन का सप्लाई आसानी से हो रहा है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो ये ऑक्सीजन के हेल्प से ये जल रहा है। अब हम इस कैंडल को ग्लास से इसको ढकेंगे और इसके ऑक्सीजन सप्लाई को लिमिट करेंगे। तो आप धीरे धीरे आप देख सकते हैं इसको हम ढकते हुए धीरे धीरे हम इसको पूरी तरह से ढक दिए। देखिए ग्लास के अंदर जो अभी कुछ देर के लिए हवा है उससे जल रहा है। जैसे ही हवा खत्म हो जाएगा आप देख सकते हैं कैंडल जलना बंद हो गया। यानी कैंडल इसलिए जलना बंद हो गया गाइज, क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन था वो सारा खत्म हो चुका है। जितना थोड़ा कुछ देर के लिए जला, यानी उसके अंदर जो मौजूद था ऑक्सीजन उसको इस्तेमाल किया ये कैंडल चलने के लिए। और उसके बाद देखें कुछ देर बाद बंद हो गया, यानी सारा ऑक्सीजन इसके अंदर जो ग्लास के अंदर था वो खत्म हो चुका। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी चीज़ के जलने के लिए, आग के जलने के लिए ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है। अब इन 2 ग्लासों से हम आपको और एक अलग एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने इनो क्यों लिया है। तो आपने बहुत सारे वीडियो में देखा हो कि जब कैंडल जलता है किसी भी और जब हम इनो यूज करते हैं कैंडल के चारों ओर जो पानी रहता है तो कैंडल जलना बंद हो जाता है। तो उसको हम पहले एक्सपेरिमेंट से दिखाएंगे, उसके बाद हम इसका आपको रीज़न भी बताएंगे कि इस तरह से होता क्यों है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों ग्लासेस के अंदर हम लोग कैंडल फिक्स किए हैं। इसमें हम लोग वाटर डाल रहे हैं कुछ ऊंचाई तक। ठीक है, अब हम दोनों कैंडल्स को जलाएंगे। दोनों कैंडल्स जल चुके हैं गाइज। अब हम एक ग्लास में इनो को डालेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ये रहा इनो का पैकेट। आपको बढ़िया एंगल से दिखाएंगे ताकि गाइज बंद हो गया। अब हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि इनो में होता है एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा होता है गाइज इसमें। तो जैसे हम इस बेकिंग सोडा वाटर में गया तो वाटर के साथ रिएक्ट करके यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया। अब CO2 क्या किया, CO2 यहाँ से इस ग्लास इधर जो ग्लास में डिजोल्व हुआ ये इनो, तो CO2 यहाँ से रिलीज हुआ और CO2 के कारण इसके चारों ओर जो ऑक्सीजन था उसको ये रिप्लेस कर दिया। यानी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में दिखाए थे कि
किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। और इसमें दिखा है कि जैसे हम इनो को डिजोल्व किए तो इससे जो CO2 गैस रिलीज हुआ उसके कारण इसके चारों ओर जो ऑक्सीजन था उसको रिप्लेस कर दिया। इसके वजह से इसका जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्शन था वो खत्म हो गया, यानी CO2 के रिलीज की वजह से ऑक्सीजन रिप्लेस हुआ और ऑक्सीजन नहीं होने के कारण यह कैंडल जलना बंद हो गया। और ये देख रहे हैं ये कैंडल अभी भी जलता हुआ, क्योंकि इसे आसानी से ऑक्सीजन मिल रहा है। अब देखिए हम इसको फिर से जब हम जलाएं तो जल रहा है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ था अब सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था वो सारा अब इधर उधर चला गया है, यानी अब इसको आसानी से ऑक्सीजन मिल रहा है। अब हम फिर से डालते हैं तो देखेंगे फिर से बंद हो जाएगा यह। फिर से डालें, फिर से देखिए CO2 गैस रिलीज हुआ नीचे और वह ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा और देखिए फिर से यह बंद हो गया। यह सारा खेल है दोस्त, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया था। जैसे हम इनो को इसमें डिजोल्व किए इस वाटर पर, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके जो इसका इंग्रेडिएंट था सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसके वजह से CO2 रिलीज हुआ और CO2 के कारण ऑक्सीजन रिप्लेस हुआ। ऑक्सीजन खत्म हो गया चारों ओर, इसके चारों ओर, कैंडल के चारों ओर, यह जलना बंद। फ्रेंड्स, यही हमारा आज का एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में हम आपको यह दिखाना चाह रहे थे कि बर्निंग के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए होता है। पहली चीज़ फ्यूल, दूसरी चीज़ हीट यानी इग्निशन टेम्परेचर, और तीसरी चीज़ चाहिए था ऑक्सीजन। हम इस एक्सपेरिमेंट में दिखाएं कि जब जलते हुए कैंडल को हम ग्लास से ढक दिए तो वो जलना बंद हो गया, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया था। उसके बाद हम दूसरे एक्सपेरिमेंट में दिखाएं कि जब हम इनो को वाटर में पोर किए और उसके बीच में जो कैंडल जल रहा था वो भी जलना बंद हो गया, क्योंकि जैसे हम इनो को पानी में डिजोल्व किए, इसका जो एक इंग्रेडिएंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसकी वजह से वह पानी के साथ रिएक्ट किया और CO2 गैस रिलीज हुआ। इस गैस के रिलीज के कारण कैंडल के चारों ओर जो ऑक्सीजन था वो रिप्लेस हो गया CO2 से, इसलिए वह यानी उसका CO2 से कनेक्शन टूट गया और वह भी जलना बंद हो गया, जबकि हम दूसरा ग्लास अभी भी जल ही रहा है। तो ठीक है गाइस, यही रहा आज का हमारा एक्सपेरिमेंट। तो इसी तरह और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जानने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें। और ये रहे आज का हमारे एक्सपेरिमेंटर। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम आपके लिए और भी जल्द लाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।